आप सभी लोगों के लिए जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आएगी और उस एकादशी का प्रभाव क्या है, उसकी कथा क्या है, विधि क्या है, कब से कब तक एकादशी रहेगी, द्वादशी का पारायण और द्वादशी कब से कब तक रहेगी, यह पूरी जानकारी आप सभी लोग प्राप्त करेंगे। क्योंकि एकादशी के दूसरे दिन वामन जयंती भी आती है, तो वामन भगवान का भी उत्सव मनाया जाता है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो के लिए पूर्ण रूप से देखिए। प्रिय मित्रों, यह एकादशी जो आ रही है, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है और यह पद्मा एकादशी ठीक ग्रहण से पहले अर्थात पूर्णिमा के लिए ग्रहण भी आ रहा है, उसकी भी वीडियो आप सभी लोग पूर्ण जानकारी के लिए जरूर देखें। यह एकादशी 3 तारीख के लिए बुधवार के लिए है और एकादशी रात्रि में 4:22 तक रहेगी और यह लगेगी कब? यह 2 तारीख को 3:53 पर लग जाएगी रात्रि में। इसलिए एकादशी का व्रत 3 तारीख बुधवार के लिए है और 4 तारीख बृहस्पतिवार के लिए पूरा दिन द्वादशी रहेगी, पूरी रात द्वादशी रहेगी। पारायण करने का शुभ मुहूर्त आप सभी लोगों के लिए 9:46 से पहले होगा, उसमें पारायण कर लेना बड़ा ही शुभदायक होगा। और 4 तारीख बृहस्पतिवार के लिए वामन द्वादशी भी आ रही है, तो वामन द्वादशी, वामन जयंती आप सभी लोग बड़ी धूमधाम के साथ में मनाएंगे। अब आप सभी लोग भगवान की मंगलमय कथा एकादशी की श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब समझा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह श्रेष्ठ वामन अर्थात परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी है और इसको पद्मा एकादशी भी बोलते हैं। अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली और अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ से भी अधिक है। इस जयंती नाम की एकादशी से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल दे देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर जी बोले कि भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। वो अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके, भगवान के पास में जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सो सब विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन,
मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें 3 लोक का दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूल लोक में पैर, भुवर लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महर लोक में पेट, जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर के राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। उस सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास में रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें द्वादशी के दिन अर्थात चावल और दही इत्यादि चांदी का दान करना चाहिए। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर के चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए यह एकादशी परिवर्तनी एकादशी, पद्मा नाम की एकादशी, वामन नाम की एकादशी है, बड़ी ही पवित्र है और सभी को रखना चाहिए। एकादशी सो ना व्रत ना मंत्र, राम नाम सो। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है और राम राम के सिवाय कोई दूसरा मंत्र नहीं। ये महामंत्र है। या एकादशी का व्रत सभी लोग रखें, श्रद्धा भक्ति के साथ में करेंगे तो अवश्य इसका फल आप सभी लोगों के लिए प्राप्त होगा। आप सभी लोग वीडियो देखते रहें। जय श्रीमन्नारायण।